दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल वीवीडीआर ग्रुप में। दोस्तों कल मैंने आपको बोला था कि आज फिर लाइफ टाइम हाई लगेगा, तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप देख लीजिए नया लाइफ टाइम हिट होते हुए दिखाई दिया। हालांकि निफ्टी में लास्ट मोमेंट पे लास्ट आवर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी ने भी आज लाइफ टाइम हाई लगाया और बैंक निफ्टी ने में तो आज ज़बरदस्त और तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिली। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बैंक निफ्टी में लगभग 2% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग 1.9% से क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक आज 51,900 तक जाते हुए दिखाई दिया। तो अब मैंने आपको पहले ही अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको पहले बता चुका हूँ कि देखिए जो आरबीआई है, आरबीआई इस सरकार को 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को देने वाला है। और वही रीज़न है कि आज देखिए जो तेज़ी 4 जून को होनी चाहिए थी, वो तेज़ी आज हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली। मैं आपको सारे फैक्टर्स बता चुका हूँ कि हमारी मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में कोई भी कमी नहीं है। फॉरेक्स देख लीजिए, फॉरेक्स लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड सरकार को मिलने वाला है। जीडीपी देख लीजिए और हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम है। इन सब फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे, बजट की तैयारी हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। मोदी 3.0 सरकार एक्शन में आ चुकी है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो मार्केट को मजबूत कर रहे हैं। मार्केट को नीचे आने का कोई भी कारण नहीं है। एफआईआई हमारे बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे हैं, तो मार्केट को ऊपर ही जाना है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हुआ आ रहा हूँ। तो जहाँ पे भी डिप मिले आपको मार्केट में, जहाँ पे भी गिरावट मिले, ख़रीदारी करके आप मार्केट में जाइए। अच्छे स्टॉक्स में, जिन सेक्टर्स में सरकार का फोकस है, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू जितने भी जो स्टॉक्स हैं, पीएसयू सेक्टर जो है, उसमें आप ख़रीदारी करके बैठ जाइए। बजट में जैसे ही अनाउंसमेंट होंगे, ये स्टॉक आपको तूफ़ानी प्रॉफिट कमा कर देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि किन किन लेवल्स पे आज निफ्टी ने ट्रेड किया। देखिए निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है 41 पॉइंट, लगभग 42 पॉइंट की गिरावट के साथ में आज इसने क्या किया है, क्लोजिंग दी है। कल से 41 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। वहीं पे देखिए मैंने आपको बोला था कि आज लाइफ टाइम हाई लगेगा, फिर आज एक लाइफ टाइम हाई लगता हुआ दिखाई दिया। हमें देख सकते हैं कि 23,664 का हाई लगाया और 23,664 ही आज का लाइफ टाइम हाई है। प्रीवियस क्लोज कितना था, 23,557 का था और ओपन जो हुआ था 23,629 का था। मैंने आपको ये भी बताया था कि गैप अप ओपन होगा और लाइफ टाइम हाई भी लगेगा। गैप अप ओपन भी हुआ, लाइफ टाइम हाई भी लगा और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी आई। और आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको कल बोला था वैसा ही मार्केट में होते हुए देखने को मिला। अब बात करते हैं कि कल का मूड माहौल क्या रहेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जिन सेक्टर्स पे सरकार का फोकस है, उन सेक्टर्स के जो टॉप स्टॉक्स हैं या सरकारी स्टॉक्स हैं, उनको ख़रीद के आप बैठ जाइए। मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, भूल जाइए। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाइए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 40-60 वाला फार्मूला आप याद रखिए। जब भी आप ख़रीदारी करें, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनमें से 40 रुपये आप इन्वेस्ट अभी करके बैठ जाइए और 60 रुपये आप बचा के रखिए। तो जैसे ही अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट में आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है और 10-15% की गिरावट होती है, तो आपके पास में 60% का बचा हुआ फंड है, उससे आप उन स्टॉक्स को एवरेज कर लीजिए। आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। ये है 40-60 वाला फार्मूला। तो देखिए लाइफ टाइम हाई लगा। अब बात करते हैं कि कल क्या मूड और माहौल रहने वाला है मार्केट का। ये देखिए 23,497 पे क्लोजिंग दी है, यानी कि 23,500 से नीचे की क्लोजिंग दी है। ये देखिए
23,516 पे इसने क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, यानी कि 23,500 से ऊपर क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 23,495। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कल हमारा मार्केट गैप डाउन हो सकता है, लेकिन हमें सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ेंगे कि क्या बाकी के जो फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो हम यूएस मार्केट को देखें तो आप देख लीजिए लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे टेक स्टॉक अगर हम देखेंगे तो हल्की फुल्की तेज़ी 52 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ के हिसाब से तो अगर हम देखें तो कल आईटी के स्टॉक चल सकते हैं, आईटी सेक्टर कल निफ्टी को संभाल सकता है। और बाकी अगर देखें तो डाउ जोन्स में कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, और डाउ जोन्स और निफ्टी फ्यूचर्स के हिसाब से तो कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो हल्की फुल्की फ्लैट या फिर हल्की फुल्की गिरावट के साथ में गोल्ड ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर मेटल में भी हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल, इनमें भी हल्की सी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी हमें कोई पक्का इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है। अब बात करते हैं हम अपनी करेंसी की। इंडियन करेंसी कैसा ट्रेड कर रही है, यहाँ से कुछ पिक्चर हमें मिल जाए तो 83.426 83.426 पर डॉलर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप इसका पूरा डे का मूवमेंट देखेंगे तो आप देखिए 83.343 का लो लगाया है, 83.47 का हाई लगाया है। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो डॉलर है वो नीचे की तरफ हल्का सा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि गिरावट की तरफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। जो डॉलर 83.6 पर ट्रेड कर रहा था वो 83.5 के नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें हल्की फुल्की तेज़ी अभी भी बनी हुई है, तो यहाँ से भी हमें कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी में देखिए तेज़ी बननी शुरू हो रही है। सारी क्रिप्टो करेंसी में आप देखेंगे तो 3%, 4%, 3% लगभग। डोजे कॉइन देख लीजिए 3%, शिबा इनू को देख लीजिए 4% से ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। एवलांचे देख लीजिए 6% से ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से हमें थोड़ा सा इंडिकेशन पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं बॉन्ड यील्ड की। बॉन्ड यील्ड में देखेंगे तो देखिए यूएस का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, ये हल्का फुल्का नेगेटिव संकेत है। वहीं पे 30 ईयर देखेंगे, 2 ईयर देखेंगे तो हल्का फुल्का रेड में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अपना इंडियन का देखेंगे, इंडियन बॉन्ड यील्ड को देखेंगे 10 ईयर, तो ये भी रेड में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और 2 ईयर भी। तो यहाँ से थोड़ी सी हमें राहत सी देखने को मिल रही है। तो अभी जो हमें संकेत मिल रहा है तो मार्केट में कोई ज़्यादा बड़े सेंटीमेंट देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो अब लेकिन हमारे पास में एक फैक्टर और बचा हुआ है, FII DII का डेटा। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। FII DII का डेटा में अगर आप देखेंगे, DII को देखेंगे तो 22,548 करोड़ की ख़रीदारी की है, 15,440 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है, और इनकी नेट जो निकल के आ रहा है वो 7,107 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। वहीं पे FII को देखी तो 24,852 करोड़ की इन्होंने ख़रीदारी की है, और 16,943 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है। तो नेट इनका निकल के आ रहा है 7,908 करोड़, यानी कि इतने अच्छे खासे बहुत बड़े अमाउंट से ख़रीदारी करके आज FII मार्केट में गए हैं। अगर हम FII और DII दोनों का डेटा अगर हम देख लें तो दोनों का जोड़ के हो रहा है 15,000 करोड़ की आज FII DII ख़रीदारी करके गए हैं दोस्तों। बहुत बड़ा अमाउंट है। कल मार्केट में बड़े मूव आने के संकेत हैं। तो यहाँ से हमें एक पॉजिटिव फैक्टर मिला है, और अच्छा बेहतरीन पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिल रहा है
जो हमें सेंटिमेंट ये बता रहा है कि कल मार्केट में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। गैप डाउन हो सकता है लेकिन उसके बाद में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि FII DII एक बड़े अमाउंट से ख़रीदारी करके गए हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस कल की मार्केट के लिए। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। स्पेस से रिलेटेड स्टॉक है। इसरो को ये फंड सप्लाई करता है, सॉरी मेटल सप्लाई करता है इसरो को। और इसने जो क्लोजिंग दी है, वो 459 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप इसका मूवमेंट देखेंगे तो देखिए शानदार मूवमेंट आज स्टॉक में देखने को मिला है। ये देखिए 461 रुपये 40 पैसे की इसकी कल की क्लोजिंग थी और लो आज इसने लगाया है 450 रुपये 65 पैसे पे। जो ओपन हुआ था आज 465 रुपये 65 पैसे पे ओपन हुआ था और हाई देखिए कितना ज़बरदस्त लगाया इसने 478 रुपये 50 पैसे तक ये स्टॉक गया है। यानी कि जो लेवल्स मैं आपको बता रहा था 480-85 का, उसके आसपास आज ये जाता हुआ दिखाई दिया है। अब देखिए 547 इसका लाइफ टाइम हाई है। अगर अपर सर्किट लगता है तो देखिए ये जा सकता है 551 रुपये 90 पैसे पे। वहीं पे अगर लोअर सर्किट लगता है तो 368 रुपये, जिसके चांसेस नहीं है। मार्क स्टॉक ऊपर ही जाता हुआ आपको आने वाले टाइम में दिखाई देगा। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूं दोस्तों। आप इस चार्ट को अगर देखेंगे तो ये चार्ट आपको चीख कर ये बता रहा है कि देखिए इसका जो सपोर्ट है वो ये वाली लाइन सपोर्ट है। यहाँ से स्टॉक बार बार ऊपर की तरफ भागता है, यानी कि इस लेवल से बार बार स्टॉक में तेज़ी आती है। यानी कि और ये स्टॉक का लेवल क्या है 400 रुपये का। 400 लेवल पे दोस्तों जब भी आए 400 के लेवल पे आप इसमें ख़रीदारी करके आंख बंद करके बैठ जाइए। आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। जब ये देखिए यहाँ से यहाँ तेज़ी आई, फिर ये इसी लेवल पे आया, फिर इसके बाद में देखिए कितनी तेज़ी गई है, फिर से ये कहाँ गया है 460 के लेवल पे गया है, फिर इसमें गिरावट हुई है 400 के लेवल पे आया है, फिर कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ था तो इसका मार्केट भी क्रैश हुआ था, प्लस यहाँ पर इसका रिजल्ट भी आया था, तो ये नीचे आया था 347 पर। इसके बाद में आप देखिए ये देखिए फिर यहाँ पर आया इसी लेवल पे। इसके बाद में फिर तेजी दिखाई दी, आया फिर तेजी आई है इसमें। ये देखिए तेजी आई है, फिर ये 400 के लेवल पे आया, फिर यहाँ से देखिए लाइफ टाइम हाई लगा है 547 का, फिर यहाँ से गिरावट आई है 400 के लेवल पे आया, फिर इसमें तेज़ी आई है, फिर देखिए नीचे आया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए मार्केट क्रैश हुआ था, वो वाला लेवल है ये। इसके बाद में फिर देखिए यहाँ आने के बाद में फिर इसमें तेज़ी चढ़ी है और फिर देखिए फिर इसने 500 का हाई लगाया है। 500 के हाई के बाद में अभी जो 4 जून को जो गिरावट हुई है वो देखिए यहाँ पर आया है 353 के करीब ये स्टॉक गया था। इसके बाद में फिर से इसने इसी लेवल से तेज़ी पकड़ ली है। अब देखिए यहाँ से फिर से इसने इस स्टॉक की यहाँ पर तेज़ी पकड़नी शुरू की है और इसी लेवल से इसने तेज़ी पकड़ी है। और आज ये 480 के आसपास गया था और अभी क्लोजिंग कहाँ दी है इसने 460 के करीब इसने क्लोजिंग दी है। तो अब देखिए ये स्पेस से रिलेटेड है और गवर्नमेंट का फोकस है स्पेस पे, तो बजट भी आने वाला है, बजट में भी अनाउंसमेंट होगा स्पेस का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टॉक बहुत शानदार है। 400 के लेवल पे मैंने आपको बार बार बोला था कि 400 के लेवल पे आप मेरी वीडियोस देखिए। हर वीडियो में मैं इस स्टॉक का एनालिसिस करता हूँ और उसमें आपको क्लियरली बताता हूँ कि 400 के लेवल पे जब भी आए ख़रीदारी करके बैठ जाइए। और कभी भी किसी भी स्टॉक को आप अच्छे स्टॉक्स को ख़रीदें तो 40-60 वाले स्टॉक से 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीद के बैठ जाइए। आप किसी भी स्टॉक में कभी भी नेगेटिव में प्रॉफिट में लॉस में नहीं रहेंगे। तो अब देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है दोस्तों। अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ अगले जो लेवल्स हैं इसके, यहाँ से अगर रिबाउंड करता है तो अगले जो लेवल है, क्योंकि 2 बार ये 472 के ऊपर जा चुका है और आज 480 का टेस्ट करने की कोशिश की थी, तो अगले लेवल जो इसके बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ये वाले लेवल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि
490 से लेके 500 के लेवल्स इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं अगले आने वाले कई दिनों में। 547 के ऊपर ये स्टॉक जिस दिन भी 547 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, अगले इसके टारगेट 747 के खुलते हुए नज़र आ जाएंगे, यानी कि 747 की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला स्टॉक है। इसीलिए दोस्तों नज़र बना के रखिए, जब भी मौका मिले ख़रीदारी करके जाइए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने एडवाइज़र से सलाह करके ही इन्वेस्ट करिएगा। बात करते हैं अगले स्टॉक की, जिस पे सरकार का फोकस है, पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में अगर आप देखेंगे, टाटा पावर देखिए अपने लेवल्स पे कायम है। आज हल्की फुल्की गिरावट इसमें हुई है, 2% की 9 पॉइंट की गिरावट हुई है और 442 पे इसने क्लोजिंग दी है। प्रीवियस क्लोज था 452 रुपये का लगभग, और लो लगाया इसने 441.65 का, हाई 452 का लगाया। मार्केट में बिकवाली आई थी, 100 पॉइंट से ज़्यादा की बिकवाली थी। तो इस स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिला और 409 पॉइंट की गिरावट के साथ में आज इसने क्लोजिंग दी है। लेकिन इस स्टॉक में देखा गया है कि ये जब भी गिरावट आती है ये फिर तुरंत ही रिकवर भी करता है। अब देखते हैं कि कल इस स्टॉक में कैसा दिन रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों कि इसको अगर आप अडानी पावर से कंपेयर करें तो अडानी का पावर से करीब 300 रुपये आपको सस्ता मिलता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फ्यूचर आने वाला इस स्टॉक का है। ये रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर रूफटॉप और आपका चार्जिंग स्टेशंस, इन सब का मार्केट लीडर है दोस्तों टाटा पावर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्टॉक बहुत बेहतरीन है। ऑलरेडी देखिए मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है। आप देखिए वीक 52 लो कितना है, 215 का, और वीक 52 हाई कितना है, 464 रुपये का। तो ज़्यादा दूर नहीं है अपने वीक 52 हाई से, यानी कि 14 और 8 22 रुपये ही दूर है अपने वीक 52 हाई से। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। देखिए चार्ट में कोई कमज़ोरी नहीं है, एक छोटी सी कमज़ोरी मुझे इस चार्ट में नज़र आ रही है कि देखिए ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर ही कैंडल वाली लाइन बनी हुई है। यहाँ से ही पता रहा है कि स्टॉक बुलिश है। लेकिन जो मुझे कमज़ोरी सिर्फ इतनी दिखाई दे रही है कि जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं है। बस ये जिस दिन भी इसके अंदर आ जाएगा आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही तेज़ी आएगी और इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाएगा तो फिर आपको देखिए इस स्टॉक में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरे जो टारगेट हैं अभी 540 या 535 या 545 के टारगेट मुझे इस स्टॉक में नज़र आ रहे हैं आने वाले एक डेढ़ महीने में। यानी बजट तक मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इस टारगेट को अचीव करता हुआ नज़र आएगा। तो ये था मेरा दूसरा स्टॉक, पावर का स्टॉक। अच्छा स्टॉक है, शानदार स्टॉक है। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर की, जिस पर रेलवे सेक्टर पर सरकार का फोकस है। देखिए आज PSU बैंक भागे हैं, PSU बैंकों में तेज़ी थी। और देखिए ये भी PSU स्टॉक है, सरकारी स्टॉक है, रेलवे का स्टॉक है, रेलवे को फंड प्रोवाइड करता है। लगभग 2.5 रुपये की इसमें गिरावट के साथ में, क्योंकि निफ्टी का स्टॉक है। PSU बैंक जितने थे वो उसमें देख सकते हैं तेज़ी आपको देखने को मिली होगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक थे, क्योंकि निफ्टी में प्रेशर था, इसी वजह से क्या है इस स्टॉक में भी देखने को मिला। लेकिन आप अगर इसको देखेंगे तो ये अपने 170 के लेवल के ऊपर बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से कंसोलिडेट कर रहा है जब ये 140 से लेके 150 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। अभी यहाँ जैसे 140 से 150 के बीच में काफ़ी दिन रुका रहा। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है 170 से लेके 180 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही ये कंसोलिडेशन टूटेगा दोस्तों, एक तूफ़ानी तेज़ी से स्टॉक में भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस क्लोज कितना था, 175 रुपये 71 पैसे का। ओपन कहाँ पे हुआ, 176 रुपये 18 पैसे पे हुआ। और हाई कितना लगा है, 176 रुपये 19 पैसे। यानी कि जो ओपनिंग हुई थी निफ्टी की,
उसी के साथ में इसकी ओपनिंग गैप अप हुई थी और उसके बाद में मार्केट नीचे आता गया। नीचे आने के बाद में सभी स्टॉक्स में प्रेशर हमें देखने को मिला। इसका देखिए वीक 52 हाई कितना है 200 रुपये और वीक 52 लो कितना है 32 रुपये। तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है, तो इसीलिए थोड़ा सा ठहराव तो बनता है। और अब ये ठहराव ज़्यादा दिन का नहीं है क्योंकि बजट आने वाला है, इसीलिए स्टॉक शानदार है। अभी भी ख़रीदारी के इसमें पूरे मौके हैं 40-60 वाले फार्मूले से। चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। चार्ट में देखेंगे, चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है अभी यहाँ पर क्या है कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। और मैंने आपको देखिए जो मैंने आपको आरबीएल बैंक में ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था, ये देखिए वही मैं अब इसमें ट्रायंगुलर पैटर्न इस चार्ट में मैंने आपको बना दिया है। अब इस ट्रायंगुलर पैटर्न से जिधर भी ये बाहर जाएगा, यानी कि ऊपर की साइड में अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है ट्रायंगुलर पैटर्न के, यानी कि इस भाग में, तो अभी क्या है ऊपर के लेवल्स पे है, तो ऊपर की लेवल पे ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही इससे ऊपर निकलेगा आपको एक तूफ़ानी तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। स्टॉक ऑलरेडी बुलिश है, आप देख सकते हैं कैसे। देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन बनी हुई है, ये इंडिकेशन है कि स्टॉक पॉजिटिव है अभी भी। तो ऊपर की साइड में जैसे ही इस ट्रायंगुलर पैटर्न को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, एक तूफ़ानी तेज़ी आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। रेलवे के अनाउंसमेंट्स होंगे आगे आने वाले टाइम में बजट में, तो इस स्टॉक में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी ये मौका है, गिरावट जहाँ भी मिल रही है आप अच्छे स्टॉक्स में ख़रीदारी करके बैठ जाइए। अब बात करते हैं अगले स्टॉक आरबीएल बैंक की। बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक है। मैं आपको लेवल्स इसके हर वीडियो में शेयर कर रहा था और उन्हीं लेवल्स के हिसाब से ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको इसके लेवल बताए थे, जो करंट के लेवल चल रहे थे 257 से लेके 267, और आज देखिए इन लेवल्स के ऊपर भी गया है, 267 के ऊपर भी गया है। आप देख सकते हैं कहाँ पर 270 का हाई लगा है, यानी इस लेवल के टॉप पॉइंट को इसने आज टेस्ट किया है। यानी कि 267 का मैंने बताया, 266 पे इसने क्लोजिंग दी है और आपको एक तूफ़ानी तेज़ी भी देखने को मिली है। 6 पॉइंट की तेज़ी के साथ में इसने आज क्लोजिंग दी है। आज ओपन कितने पे हुआ था? 261 पे ओपन हुआ था। 255 का लो भी लगाया है और हाई लगाया 270 का। अब देखिए 300 का इसका लाइफ टाइम हाई है, 164 का लाइफ टाइम नहीं, वीक 52 हाई और वीक 52 लो है। अब देखिए अब क्या है, इसका लेवल्स क्या है। अब कल देखिए मार्केट पॉजिटिव रहता है तो कल आपको ये 277 के ऊपर ही ओपनिंग करता हुआ नज़र आएगा। 277 के ऊपर जब ओपनिंग देगा तो अभी इसके जो लेवल आपको देखने को मिलेंगे 277 से लेके 267 जो लेवल आपको देखने को मिलेंगे 267 से लेके 277 के लेवल्स के बीच में ये स्टॉक झूलता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही 277 के लेवल को तोड़ेगा इसके नए रास्ते खुल जाएंगे 290 से लेके 300 तक के। तो ये स्टॉक अब ऊपर के लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बोला था जैसे ही पॉजिटिव मार्केट दिखाई देता है ये स्टॉक तेज़ी पकड़ने की कोशिश करता है। 220 के लेवल पे आया था तब भी मैंने बोला था। अभी गिरावट 238 में हुई थी जब 4 जून को, तब भी मैंने बोला था अच्छे लेवल से मिल रहा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। चार्ट देखिए, जो मैंने चार्ट ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया था, मैंने आपको बोला था कि अब ये ऊपर की तरफ निकलने ही वाला है। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बोला था और आज देखिए इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब जो इसके लेवल बन रहे हैं दोस्तों 277 से लेके 290 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे चुका है, दिखाई साफ दे रहा है और अब ये सुपर बुलिश हो चुका है। कल मार्केट पॉजिटिव रहती है तो कल इसमें फिर आपको एक नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 277 तक या 276 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की। ये बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों और सस्ता स्टॉक है पावर सेक्टर का, जिस पर सरकार का फोकस है। पावर PIGL पावर इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात
लिमिटेड इसका स्क्रिप्ट का नेम है। और क्लोजिंग कहाँ दिया है, ₹1.72 की गिरावट के साथ में 2% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। और जो क्लोज था प्रीवियस वो ₹85.54 का था, लो लगाया 83.82 और यहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। और हाई कितना लगाया, 83.82। तो अब देखिए, अब ये कंसोलिडेट कहाँ कर रहा है दोस्तों, ये 80 से लेके 86 के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब 86 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करना शुरू करेगा, इसके लेवल्स खुल जाएंगे ₹93 के। और ₹93 के जब ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो फिर इसके जो टारगेट खुल जाएंगे 150 तक के। ₹55 पे जब आया था मैंने तभी भी आपको बोला था कि यहाँ से रिवर्सल लेगा, और वहाँ से रिवर्सल लिया। उसके बाद में 84 गया, फिर नीचे 60 पे आया, फिर 277 गया, फिर 65 पे आया, और उसके बाद में 86 का हाई भी इसने लगा दिया है, वीक 52 हाई। और 86 के पास में ही अभी आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट दिखाता हूँ इसका दोस्तों, चार्ट बेहतरीन है, शानदार चार्ट है, सबसे अच्छा चार्ट है 5 स्टॉक्स में। आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन और ये कैंडल वाली लाइन कितनी ऊपर जा चुकी है दोस्तों, यानी कि सुपर बुलिश स्टॉक ये है। और आगे आने वाले टाइम में 150 के टारगेट मुझे इस स्टॉक में दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन भी ये 93 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, आपको 150 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का पूरा एनालिसिस। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बजट की तैयारी में सरकार लग चुकी है। आप भी अपनी शेयर मार्केट की तैयारी में लग जाइए। सरकारी जो स्टॉक्स हैं उनमें आप ख़रीदारी करना शुरू कर दीजिए, और बजट के पर्पस से आप ख़रीदारी करना शुरू कर दीजिए। बजट के बाद में फिर जब इंटरेस्ट कट होंगे तब मार्केट में फिर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 22 जुलाई को बजट आने वाला है। सरकार बड़े अनाउंसमेंट करेंगी, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े अनाउंसमेंट आपको बजट में देखने को मिलेंगे, और हो सकता है इनकम टैक्स स्लैब में भी कुछ छूट देखने को मिले, तो स्टॉक फिर आपको स्टॉक मार्केट नए लेवल्स पे आपको देखने को मिले। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब ख़रीदारी करने का सही वक्त आ चुका है। गिरावट में ख़रीदारी करने का शानदार मौका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम।